नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल तिवारी फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक जानने युक्त खबर लेकर के। बिहार में जातीय जनगणना होता है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसमें कि यादवों की संख्या कुछ ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या कुछ कम है, कुर्मियों की संख्या उनसे कुछ कम है, राजपूतों की संख्या उनसे कुछ कम है और भूमियारों की संख्या ब्राह्मणों से और राजपूतों से थोड़ी ज़्यादा है। बिहार में मुस्लिमों की संख्या जो है वो 17 पॉइंट कुछ फीसदी है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि हिंदुओं को बाँट दिया जाता है जातियों में, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया इन सभी में, और मुसलमानों को एक में रखा जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मुसलमान सिर्फ़ मुसलमान हैं? क्या मुसलमान जातियों में नहीं बँटे हुए हैं? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जातियों में नहीं बँटे हुए हैं, मुसलमान में भी कई जातियाँ हैं। अब मुसलमान में जो सबसे बड़ी जाति है वो सिख है, जो कि बिहार में इसकी आबादी 3.821% है। और इनसे थोड़ी नीचे पे आते हैं पठान लोग, जो कि 0.7548% हैं, और उनसे नीचे आते हैं सैयद लोग, जो कि 0.2279% हैं। आप सोचिए खुद कि इन सभी के बावजूद भी मुस्लिमों को एक में रखा गया। और यही नहीं, इनसे भी नीचे आते हैं पिछड़ी जाति में आने वाले लोग, जो कि 0.03816% हैं। इनसे नीचे आते हैं कसाई वर्ग के लोग, जो कि मांस का धंधा चलाते हैं, मतलब कि अपना एक वो कह सकते हैं कसाई खाना चलाते हैं, जो उनकी आबादी है 0.104%। उनसे नीचे आते हैं टफाली लोग, जिनकी आबादी है 0.056%। उनसे नीचे आते हैं धुनिया लोग, जिनकी आबादी है 1.4291%। सॉरी, धुनिया लोग सबसे मतलब कि इन सभी से ऊपर हैं। और उनसे निचली जो जाति है उनकी नट है, जो कि 0.471% है। उनसे नीचे आते हैं नीचे जाति के लोग हैं जो पमरिया हैं, जो कि 0.0496% हैं। उनसे नीचे आते हैं भटियारा, जो कि 0.0209% हैं। उनसे नीचे आते हैं भाट, जिनकी आबादी 0.681% है। उनसे नीचे आते हैं मेहतर, 0.0535% वाले। तो आप खुद सोचिए, आप हिंदू धर्म में हैं लेकिन आपको हिंदू नहीं दिखाया गया। हिंदुओं में मतलब कि हिंदुओं की आबादी बिहार में 82% कुछ है, लेकिन उनको बाँट दिया गया वर्गों में। और दिखाया किनको गया है एक में? मुसलमानों को। मुसलमानों में कोई झाँकियाँ नहीं दिखाई गई। तो क्या ये हमारे बिहार सरकार की चाल नहीं हो सकती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और आप ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों नहीं बाँटा गया? क्या वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं बाँटा गया मुसलमानों को? या फिर कोई और कारण है? क्या सरकार के ऊपर दबाव है मुसलमानों का? या फिर सरकार सिर्फ़ इन्हीं की सुनती है? तो ऐसे कई सवाल हैं, जिसका जवाब अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपको इन सभी का जवाब दूँगा। लेकिन सीधी-सी बात ये है कि बिहार में जातीय जनगणना करने का बिहार सरकार का सिर्फ़ एक ही मतलब हो सकता है। बिहार में आने वाला है 2024 में इलेक्शन, और जिससे कि जो बिहार में रूलिंग पार्टी है, जो अभी पार्टी सत्ता में है, वो फिर चाहेगी कि मैं सत्ता में आऊँ। इसके लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए नई-नई रणनीतियाँ लगा रही है।